नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 38वें सूत्र की ओर। 38वें सूत्र में शिव भगवान कहते हैं, ध्वनि के केंद्र में स्नान करो, मानो किसी जल प्रपात की अखंड ध्वनि में स्नान कर रहे हो, या कानों में उंगली डालकर नादों के नाद अनाहत को सुनो। यह सूत्र भी सुनने के संबंध में है। आइए समझते हैं इस विधि में हमें क्या करना है। इस विधि का प्रयोग कई ढंग से किया जा सकता है। उनमें से एक है, कहीं भी बैठकर इसे कर सकते हैं। ध्वनियाँ तो हर जगह हैं, सदा मौजूद हैं, चाहे बाजार हो या हिमालय की गुफा हो। ध्वनियाँ सब जगह हैं। हमें क्या करना है? चुप होकर बैठ जाना है। ध्वनियों के साथ एक विशेषता है, एक बड़ी खूबी है। जब भी कोई ध्वनि होगी वह हम तक आएगी, हम उसके केंद्र होंगे। सभी ध्वनियाँ हमारे पास आती हैं, चाहे वे जहाँ से भी आए, किसी भी दिशा में आए। आँखों के साथ यह बात नहीं है। दृष्टि रेखाबद्ध है, लीनियर है। हम जो भी देखते हैं उसके और हमारे बीच एक रेखा खिंच जाती है। लेकिन ध्वनि रेखाबद्ध नहीं है, वर्तुलाकार है, सर्कुलर है। सभी ध्वनियाँ वर्तुल में आती हैं और हम उसका केंद्र है, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र। हर एक ध्वनि वर्तुल में हमारी तरफ यात्रा कर रही है। सूत्र कहता है, ध्वनि के केंद्र में स्नान करो। हमें क्या करना है? हम जहाँ भी हैं वहीं हमें आंखें बंद करके यह भाव करना है कि सारा ब्रह्मांड ध्वनियों से भरा है और हर एक ध्वनि हमारी ओर बही आ रही है और हम उसका केंद्र हैं। यह भाव ही कि हम केंद्र हैं हमें गहरी शांति से भर देता है। सारा ब्रह्मांड परिधि बन जाता है और हम उसका केंद्र होते हैं। वी आर द सेंटर ऑफ द कॉस्मोस। सूत्र में आगे कहा गया है कि मानो किसी जल प्रपात की अखंड ध्वनि में स्नान कर रहे हो। अगर हम किसी जल प्रपात के किनारे खड़े हैं, जल प्रपात यानी वाटरफॉल, तो वहीं आंखें बंद करके अपने चारों ओर से ध्वनि को अपने ऊपर बरसते हुए अनुभव करना है और भाव करना है कि हम उसके केंद्र हैं। यहाँ अपने को केंद्र समझने पर इतना जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि केंद्र में कोई ध्वनि नहीं होती। केंद्र ध्वनि शून्य होता है। द सेंटर इज साउंडलेस। अपने केंद्र पर ध्वनि शून्य होने के कारण ही हमें ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। अगर केंद्र में ध्वनि होती तो हमें वही सुनाई पड़ती, बट क्योंकि केंद्र बिल्कुल मौन है, शांत है, इसलिए हम ध्वनि को अपनी ओर आते हुए, अपने भीतर प्रवेश करते हुए, अपने को घेरते हुए सुनते हैं। यदि हम खोज लें कि केंद्र कहाँ है, जहाँ सब ध्वनियाँ बहकर आ रही हैं, तब सब ध्वनियाँ विलीन हो जाएंगी और हम निर्ध्वनि में, ध्वनि शून्यता में, यानी अपने केंद्र में पहुंच जाएं। जब हम केंद्रित होते हैं तो हमारी बाहर बहती हुई चेतना भीतर मुड़ जाती है। एक क्षण हम ध्वनि से भरे संसार को सुनेंगे और दूसरे क्षण अपने केंद्र को यानी मौन को सुनेंगे। एक बार जब हम इस मौन को सुन लेंगे तो फिर कोई भी ध्वनि हमें विचलित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सब ध्वनियाँ तो हम सुन सकते हैं, हमारी तरफ बहती है, लेकिन हम तक यानी हमारे केंद्र तक कभी पहुँचती नहीं। एक बिंदु है जहाँ कोई ध्वनि प्रवेश नहीं करती, प्रवेश कर ही नहीं सकती, और वो बिंदु है हम। इस विधि का प्रयोग हम और एक तरह से कर सकते हैं, जैसा शिव भगवान ने सूत्र के अगले भाग में बताया है, या कानों में उंगली डालकर नादों के नाद अनाहत नाद को सुनो। हम अपनी उंगली से कानों को बंद करके भी ध्वनि पैदा कर सकते हैं। आपको पता है, अगर कोई ध्वनि को हम निरंतर सुनते रहते हैं और फिर अचानक वो ध्वनि बंद हो जाए तो हम उसकी अनुपस्थिति यानी एब्सेंस को सुन सकते हैं। ध्वनि नहीं सुनाई देगी, पर उसका अभाव हमें सुनाई देने लगेगा। जैसे अगर हम कोई चीज़ को देख रहे हैं और अचानक आंखें बंद कर लें तो उस चीज़ का उल्टा रूप, नेगेटिव, हमें दिखाई देने लगेगा। यह नेगेटिव चित्र इतना जोरदार हो सकता है कि आंखें बंद करने की बजाय अगर हम दीवार को देखें तो वह चित्र दीवार पर प्रक्षेपित, प्रोजेक्ट हो जाता है और हम उसे देख सकते हैं। ध्वनि के संबंध में भी ऐसा होता है। जब सब ध्वनियाँ बंद हो जाती हैं तो हमें ध्वनि की अनुपस्थिति, नेगेटिव ध्वनि सुनाई देने लगती है। यहाँ सूत्र में कहा गया है, या कानों में उंगली डालकर नादों के नाद अनाहत को सुनो। इस नेगेटिव ध्वनि की अनुपस्थिति ही अनाहत कहलाती है। वह नैसर्गिक ध्वनि है, इथरल साउंड है, प्योर साउंड है। सभी ध्वनियाँ पैदा की जाती हैं, लेकिन हम कान बंद करके जिस अनाहत नाद को सुनते हैं वह हमेशा है। सारा संसार अगर पूरी तरह मौन हो जाए
तब हम उस मौन को भी सुनेंगे। यह ध्वनियों की अनुपस्थिति को सुनना बहुत ही सूक्ष्म अनुभव है। यह हमें क्या दे सकता है? जिस क्षण ध्वनियाँ नहीं रहती, हम अपने केंद्र पर आ जाते हैं। ध्वनि के साथ हम अपने से दूर चले जाते हैं। ध्वनि के साथ हम दूसरे तक चले जाते हैं। अगर ध्वनि दूसरे तक पहुंचने का वाहन है, तो मौन स्वयं तक पहुंचने का वाहन है। ध्वनि द्वारा हम दूसरे से संवाद करते हैं और मौन द्वारा हम अपने अतल में उतर जाते हैं। यही कारण है कि अंतर यात्रा में मौन को काम में लाया जाता है। कुछ देर के लिए अगर हम गूंगे और बहरे हो जाएं, तो हम कहीं जा नहीं सकते सिवाय अपनी ओर। हमें लगेगा कि हम अपने अंतस में विराज गए हैं। अगर आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो सूत्र में बताई गई दोनों विधियों का प्रयोग कीजिएगा, सो दैट एक बैलेंस बना रहे। तो यह थी 38वीं विधि। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।